देखो बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड 2x + 3y = 13 एंड 4x + 5y = 23। तो ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है, इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x और y के मान ज्ञात करना है। डोंट वरी, देखिएगा समीकरण 1 से। अब ये समीकरण देखो, इसको 1 को और 2 को ध्यान से देखो आप, यहाँ कितना लिखा है 2x, यहाँ कितना लिखा है 4x, यहाँ 2x है और यहाँ 4x है। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूनी 2 दूनी 4 और कोष्टक में डाल दो इसको, 2 दूनी 4x। अब ये देखो, ये भी 2x और ये भी 2x, दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, है ना। तो अब देखिएगा, अब ये जादू में करके दिखाऊंगा आपको। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, देखो समीकरण 1 कहता है आपका 2x + 3y = 13, है ना। यहाँ तक आगे। अब 2x का मान निकालेंगे, क्योंकि 2x का मान निकाल के हमें इसमें रखना है, 2 में रखना है। 2x का समीकरण 1 से 2x का मान निकालना है और यहाँ रखना है। तो देखो 2x को तो यहीं रहने दो, क्योंकि इसका तो मान हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है, इसको यहीं रहने दो। बराबर, बराबर में कितना है 13। तो धन के 3y उठ के उधर जाएंगे, तो धन के हैं तो बराबर के उस तरफ जाने पर पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस था माइनस हो गया, प्लस का -3y, और ये बन गया आपका समीकरण 3। इसको हम समीकरण 3 बोलेंगे और ये हमारी समीकरण 3। अब 2x का मान हमने किससे निकाला, समीकरण 1 से। 2x का मान जो निकला है वो समीकरण 1 से निकला है, और जिसे हम समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। तो ये लिखो, है ना, 2x का मान समीकरण 2x का मान 2x का मान 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब ये समीकरण 2 है ना बेटा, ये समीकरण 2 है, इसमें हमें ये 2x का मान, ये 2x को यहाँ रखना है, ये 2x है ना, ये 2x का मान ये वाला उठा के, ये कोष्टक उठा के इस कोष्टक की जगह रखना है, इस कोष्टक की जगह 2x का मान ऐसा कैसा उठ के यहाँ आ जाएगा। तो देखो कैसे रखते हैं, देखिएगा आप, ये देखो ध्यान से देखना, ये 2 का 2 है ना, ये 2 का 2, इसकी जगह 2x, ये पूरा कोष्टक उठाओ, 13 माइनस के 3y, फिर धन के कितने 5y, रख दिया आपने, बिल्कुल रख दिया। अब देखो गुणा करो, 13 दूना 26, 13 दूना 26 माइनस 2 का 3 में 2 तिया 6, चलो फिर 26, ऋण के 6y और धन के 5y, ऋण के 6y धन के 5y, तो ऋण के ज्यादा हैं, तो ऋण का 1y बचेगा, 1 तो रहता है, आगे लिखने की जरूरत नहीं, बराबर 23। तो अब y बराबर, देखो ध्यान से देखिएगा आप, ये 26, तो ये 26 के 26 है ना, ये धन के कितने हैं, धन के 23, धन के 23, प्लस 23 उठ के इधर आएंगे, प्लस के 23 इधर आएंगे तो माइनस के 23 हो गए, प्लस के 23 इधर आए माइनस के हो गए, और माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का y, ठीक है, माइनस का उधर गया, प्लस का y, तो ये 26 में से 23 गए तो 3 बचेंगे, y = 3, y का मान कितना आया 3। अब y का मान आपने 3 निकाला, तो y के मान को आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में
रखने पर। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 बोलना तो क्या है, 2x बराबर क्या है, 2x बराबर 13 माइनस 3y 3y। तो देखो 2x बराबर 13 माइनस 3 और y इनके बीच में गुणा है। y का मान कितना बेटा, y की जगह 3 रख लो क्योंकि y बराबर 3 है। तो ये हो गया 2x, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा आपका 13 में से घटा दो 9, बचेंगे 4। तो x बराबर हो जाएगा 4 बटे 2, 4 बटे 2 ये 2 गुणा में है ना, तो गुणा वाली चीज बटे में आएगी। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4। x बराबर कितना है, तो देखिएगा x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3। और ये अब आपका समीकरण 1 क्या था बताओ तो, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13। देखो 13 लाना था आपने। तो देखो 2 का 2 बीच में गुणा गुणा, x कितना है, x अभी 2 निकाला, फिर गुणा गुणा, y कितना है ये 3। तो देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 कितने होते हैं, 13, 9 रुपये 13, 9 और 4 13 रुपये हो गए। तो उत्तर की जांच भी हमने कर ली।